नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद भारद्वाज। एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं आपको ये जरूर पसंद आएगी। आज का टॉपिक है लाइफ गोल्स, यानी जीवन के उद्देश्य। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रखना चाहिए। एक लक्ष्य ही होता है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है और हमें एक नई पहचान दे सकता है। जिस व्यक्ति का कोई सपना नहीं होता, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को ही अक्सर कहते सुना होगा कि हमारी किस्मत ही हमारे साथ नहीं है। दोस्तों, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें फल कहां से मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमे संगोस्ति कर्मणि। वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्म ते संगोस्त विकर्मणि। तुम्हें अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़ी हो। असफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं डोलता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है। वही बार बार सफलता भी प्राप्त करता है। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है तो मनुष्य को हानि ही होती है पार्थ। यानी कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। असफलता से दुखी होकर जिस इंसान का मन विचलित नहीं होता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है। वही बार बार सफलता हासिल करता है। फ्रेंड्स, यदि लक्ष्य आपका है तो मेहनत यानी कर्म भी आपको करना है। बड़ा और इच्छित लक्ष्य हासिल करने की जिद में हम अपनी राह में आए छोटे छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में मिला हर अवसर हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए और रास्ते खोजने चाहिए कि कैसे एक छोटे अवसर को बड़ी जीत में बदल सके। दोस्तों, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक नदी के किनारे दो लोग बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे। दोनों बड़े उत्साह में थे और जल्द से जल्द बड़ी मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरों ने अपना कांटा नदी में फेंका और मछली फंसने का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि पहले व्यक्ति के कांटे में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उस मछली को बाहर रखकर फिर से नदी में कांटा फेंका। इतने में उसके कांटे में कई छोटी बड़ी मछलियां और भी आ गई। काफी समय के बाद भी दूसरे व्यक्ति के कांटे में कोई भी मछली नहीं फंसी। लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद दूसरे मछुआरे के कांटे में भी एक बड़ी मछली फंस गई। परंतु ये क्या, उसने उस बड़ी मछली को फिर से नदी में फेंक दिया। देखते ही देखते उस मछुआरे के कांटे में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंसी, पर वो सभी मछलियों को नदी में फेंक दिया। ये सब देखकर पहले मछुआरे से नहीं रहा गया और उसने उसका कारण पूछा। दूसरे मछुआरे ने जवाब दिया कि वो सभी मछलियां बहुत बड़ी थी। मेरे पास पकाने के लिए कोई बड़ा बर्तन नहीं है, इसलिए मैंने सारी उन्हें नदी में फेंक दिया। मैं कोई छोटी मछली की तलाश में हूं जो मेरे बर्तन में आसानी से आ सके और मैं आसानी से पका सकूं। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा और बोला, दोस्त, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो बड़ी मछली को काट कर छोटे बर्तन में पका देते। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह ही है। फ्रेंड्स, वी ऑलवेज वर्क फॉर द डिजायर्ड थिंग्स, बट वी इग्नोर द थिंग्स एंड रिसोर्सेज व्हिच कैन गिव अस द बेटर। दोस्तों, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। ना ही कभी हालात तुम्हारे हिसाब के होंगे, ना ही लोग। आपको मेहनत तो करनी होगी। कोई लक्ष्य आपका है तो उसे खोजना भी आपको होगा और फ्रेंड्स,
during the journey of our goals, we usually try to find the suitable resources and circumstances. That puts pressure on us. Friends, can we control the external factors? I feel it's not possible every day. So what we can do? We must work upon the controllable factors in our life that will help us to achieve our life goals easily. दोस्तों, आपने महान धनुर्धर भील पुत्र एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य को जब गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया तो एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत न हुआ और उसने वही जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। एकलव्य ने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और वहीं पर ध्यान कर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। दोस्तों, एकलव्य की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हौसलों से हालात को बदलना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी।